नालंदा विश्वविद्यालय की जो निर्माण और उनकी गतिविधि की अवधि जो है उसका दायरा बहुत बड़ा है। 5th सेंचुरी एडी से लेकर के 13th सेंचुरी तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है का निर्माण किया गया, इसका विस्तार जो है वह किया गया। इसकी स्थापना जो थी कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी 5th सेंचुरी एडी के लगभग, और यह जो था एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी था, संगठित यूनिवर्सिटी था, और जिसमें आज के आधुनिक विश्वविद्यालय के तरह सर्टिफिकेट दिए जाते थे। अच्छा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि प्रवेश के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो था छात्र को द्वारपाल को संतुष्ट करना पड़ता था उनके प्रश्न का जवाब दे करके। अच्छा। और द्वारपाल को यह अगर एहसास होता था कि यह छात्र जो है वह विश्वविद्यालय में जाने योग्य है तो तभी उसको एंट्री जो थी वह दी जाती थी। स्क्रीनिंग वहीं पे हो जाती वहीं पे स्क्रीनिंग जो थी वो बिल्कुल द्वार पर ही स्क्रीनिंग हो जाती थी, और अगर छात्र जो था वह अगर नहीं था तो वहीं से उसको लौटा दिया जाता था। तो अगर आप देखा जाए तो इस तरह से बहुत ही प्लान्ड यूनिवर्सिटी है। 6th सेंचुरी में जाकर के ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बन जाती है, और बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर था। ना सिर्फ भारत के अलग अलग हिस्से से विद्यार्थी यहाँ आ रहे थे, बल्कि बाहर से भी जो था अगर आप देखा जाए तो विद्यार्थी जो थे वह आ रहे थे। अगर आप इसके जहां तक इसके कंस्ट्रक्शन का बात है तो 14 हेक्टर्स में ये फैला हुआ है, और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो है वह आज आपको देखने को मिलता है। अगर आप नालंदा चले जाइए तो अभी भी आपको जो है माउंट्स नजर आएंगे। अब अगर उन माउंट्स को खोला जाए तो उसके अंदर अवशेष जरूर होंगे, लेकिन अर्बनाइजेशन हो गया है, गांव बस गई हैं, उनको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है। तो छोटा सा हिस्सा जो है वह जो है आर्किटेक्चर का है। और अगर आप देखा जाए तो जो भवन का निर्माण है उसके लिए रेड ब्रिक का यूज किया गया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस एरिया में पत्थर बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन पत्थर का उपयोग ना करके रेड ब्रिक का उपयोग किया गया है, जो कि आई थिंक जो एक्सपर्ट है वही बता सकेंगे कि क्या कारण है। और बहुत ही इसकी जो लेआउट है वो मतलब बहुत सोच समझ के की गई। अगर बहुत प्लान्ड है। अगर आप चले जाए तो स्टूडेंट्स के आपको सेल मिलेंगे जहां पे स्टूडेंट्स रहा करते थे, लेक्चर थिएटर्स मिलेंगे आपको, लेक्चर थिएटर्स में प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर जो गुरु जो थे वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ करके लेक्चर्स देते थे। मेस के आपको एविडेंस हैं, कैंटीन के एविडेंस हैं, इसके अलावा आपको चैत्य है, महाविहार है, स्तूप है। तो ये सारे जो है अगर आप देखा जाए तो आप जो है नालंदा के अधीन मिलता है। और आप यह कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो है नालंदा जो है 5th सेंचुरी से शुरू होती है और 13th सेंचुरी तक जो है इसमें एडिशंस होते चले जाते हैं। यानी पाल शासकों के अधीन भी जो था इसमें एडिशंस हुए। 3 स्टोरीज जो थे, इनकी 3 स्टोरी की लाइब्रेरी थी जहां पर किताबें थी। 2 तल जो है वो नजर आता है नालंदा में। तो बहुत ही वेल प्लान्ड जो है ये विश्वविद्यालय था।